स्टूडेंट्स, रेंज एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका डाटा जो है वो दूर तक फैला हुआ है या तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे के करीब हैं। तो ये फाइंड करने के लिए सबसे सिंपल फार्मूला है जी, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। यानी कि जो सबसे बड़ी कीमत है उसमें से सबसे छोटी कीमत माइनस कर दें तो आपके पास रेंज आ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें जो अनग्रुप डाटा गिवन है उसकी सबसे बड़ी वाली वैल्यू जो थी वो थी 48 और सबसे छोटी वैल्यू 32 थी। तो इनको माइनस किया तो आंसर आया 16। यानी कि हमारे पास जितना भी डाटा वो 16 नंबर्स के बिटवीन बिटवीन है। ठीक है। अब अगर हम ग्रुप डाटा की बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट क्लास है उसकी जो लोअर क्लास लिमिट है वो है 2 और जो लास्ट वाली क्लास है उसकी अपर क्लास लिमिट है 26। अब अपर क्लास लिमिट में से ये लोअर क्लास लिमिट माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो डाटा आ जाएगा वो आ जाएगा 24 रेंज का। ठीक है। यानी कि 24 इंटीजर्स के बिटवीन बिटवीन हमारे पास जो डाटा है वो लाई करता है। स्टूडेंट्स, समटाइम हमारे डाटा में आउटलायर्स आ जाते हैं यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाती हैं जिससे हम रेंज फाइंड करते हैं और उस रेंज का आंसर जो है वो रियलिटी से करीब नहीं होता। एग्जांपल, अगर आपकी क्लास के ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 70 से 80 के बिटवीन हैं तो आप लोग किसी को बताएंगे कि हमारी तमाम क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो 70 से 80 के दरमियान नंबर आए हैं, तो जो सुनने वाला होगा उस पर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कि इस क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। बट अगर वहीं पे किसी बच्चे के मार्क्स आ जाते हैं 30 आ जाते हैं तो फिर इसकी रेंज क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी 80 माइनस 30 50। तो वो कहेंगे कि सबसे लोएस्ट मार्क्स वाला बच्चा 30 वाला है, सबसे हाईएस्ट वाला 80 वाला है, तो यार इतने कम मार्क्स जाके तो हो सकता है कुछ इनके बिटवीन भी लाई करते हो। तो वो जब रेंज आपके पास बढ़ जाती है तो आपका इंप्रेशन जो होता है वो कम हो जाता है। कि आपको ये मालूम है कि आपके ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास फेलोज़ हैं, उनके सब के मार्क्स 70 से 80 के बिटवीन है, यानी कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। सिर्फ एक दो बच्चा है जिसके मार्क्स 30 हैं। ऐसी कुछ सिचुएशंस पे रेंज का जो टॉपिक होता है वो काम नहीं आता। तो उसके लिए मेजर ऑफ डिस्पर्शन के कुछ दूसरे मेथड्स इस्तेमाल करना पड़ते हैं जिनमें स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत अहम है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पर एक डिटेल लेक्चर अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, आप लोग उस लेक्चर को विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।